और उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से आ रही है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सीईओ कार्यालय का किया घेराव। बोले चंगेज खान पर हमला करने वालों के खिलाफ एफआईआर, आरोपियों के गिरफ्तारी हो। पीलीभीत में पुलिस समुदाय के युवक पर हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने चाकू से हमला कर दिया था। इस मामले को लेकर मुस्लिम समाज के लोग आक्रोशित हैं, जिसको लेकर भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन करने के लिए सीईओ कार्यालय के बाहर पहुंचकर घेराव किया। साथ ही आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की मांग उठाई। पूरनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर तालुके महाराजपुर का रहने वाला चंगेज खान 1 अगस्त की रात को दुकान के काम निपटाने के बाद घर जा रहा था। इसी दौरान अनमोल नाम के युवक ने उससे फ़ोन कर वंडा चौराहे पर मिलने की बात कही। चंगेज खान चौराहे पर स्थित अनिल की दुकान पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तभी भारतीय बजरंग दल के संजय मिश्रा, राजू समेत 1 दर्जन लोग मौके पर पहुंचे और युवक के साथ मारपीट करते हुए उसे घर में डालकर अपहरण करने का प्रयास किया। विरोध करने पर युवक को चाकू मारकर घायल भी कर दिया, जिससे पुलिस से नोकझोंक भी हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पीड़ित को आरोपियों के चंगुल से बचने के लिए पुलिस की आरोपियों से नोकझोंक भी हुई। इसकी घटना के बाद पीड़ित चंगेज खान की मां ने आरोपियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस को शिकायती पत्र दिया था, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं किया। प्रदर्शन करने वाले पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोपी की तुलना मोनू मनेश्वर से करते हुए कहा कि पूरनपुर में कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति कोतवाली से लेकर सिरसा चौराहे तक घूम नहीं सकता। उसके साथ ऐसे वारदात अंजाम दी जाती है और पुलिस मामले पर चुप रहती है। देखिए पीलीभीत से संवाददाता रियासत खान की रिपोर्ट। लगभग 9:30 बजे के टाइम पर मंडा चौराहे पर चंगेज खान जो रोज की तरह पूरनपुर में जॉब करने हेतु आता जाता था, तगड़ा तंदुरुस्त नौजवान, उसको एक संजय मिश्रा नामक व्यक्ति ने और उसके साथियों ने वहाँ पर घेर कर इस तरह से मारा है कि उसके जिस्म पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर चाकुओं के, लाठी डंडों के निशान ना हो, और उसको गाड़ी में डालकर यूरिया जंगल की ओर ले जा रहे थे, जैसा कि उसने बयान दिया। हालात ये हैं कि उसी दिन रात में पूरनपुर पुलिस को अवगत कराया गया। मौके पर क्राइम इंस्पेक्टर श्री गजेंद्र जी मौके पर जब पहुंचे तो उन दंगाइयों ने गजेंद्र जी पर भी और पुलिसकर्मियों पर भी, जैसा कि वहां पर मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि उन लोगों ने इन लोगों पर भी हाथ छोड़ने का काम किया। पुलिस अभी तक मौन बनी हुई है। 4 दिन से चंगेज की मां कौसर जहां भटक रही हैं, कोई उनके खिलाफ मुकदमा लिखने को तैयार नहीं। मैं पूरनपुर पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी वजह है कि चंगेज को जिन लोगों ने मारा है, जिन लोगों ने चाकुओं से गोदा है, जिन लोगों ने उसकी मॉब लिंचिंग की है, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? ऐसी कौन सी फिरका परस्त ताकतें, ऐसी कौन सी ताकत जो हमारे पूरनपुर जैसी सरजमीन पर, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक पूरनपुर है, जहां हमेशा मोहब्बतों को बांटने का काम किया है, ऐसी जगह पर ऐसे संजय मिश्रा जैसे नामक, जो हर रोज पहले से भी मुसलमानों के खिलाफ फेसबुक पर लिखता चला आया है, चाहे वो उदयपुर का कब्रिस्तान हो, चाहे पिपरिया जयभद्र का मामला हो, चाहे कुरैशियान का मामला हो, आप उसको जहाँ पर भी ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, आप संजय मिश्रा को वहाँ पर पाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से कि हम लोग किसके पास जाएं? तो जब हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है, संविधान में जो अधिकार दिया है, उसके तहत जब हमारी कोई नहीं सुनना है तो उसके तहत हम लोग सीओ ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हैं, कार्रवाई की मांग को लेकर बैठे हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई उन लोगों के खिलाफ, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो ये धरना कई दिन तक भी चल सकता है। हम चाहते हैं कि चंगेज को इंसाफ मिले और उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। किया जा रहा है, आपको जानकारी है क्यों किया जा रहा है? इस संबंध में क्या कहें? ये लड़ाई किसी भी जात समुदाय की नहीं है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, और जहाँ तक कि मैंने इन लोगों का साथ में खड़े होकर एक से कंधा मिला के मैंने साथ दिया है। बस ये अन्याय के खिलाफ है
हमें किसी का अधिकार नहीं है, अगर कोई गलत है या सही है किसी को जज करने का हमें अधिकार नहीं है। न्यायाधीश हमारे बैठते हैं, सभी लोग बैठते हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके पास हम शिकायत ले जा सकते हैं और हम अपना पक्ष रख सकते हैं। ना कि हमारा कोई अधिकार है किसी का महंगे महंगे जो इक्विपमेंट्स हम रख रहे हैं, आईफोन रख रहे हैं या पैसे रख रहे हैं, उनको छीन लिया जाए, किसी के पेट में चाकू ठोक दिया जाए, किसी की स्क्रू ड्राइवर से उंगली तोड़ी जाए, फिर उसको रॉड से और तलवार से सिर पे बार किया जाए, उसके बाद उसे गाड़ी में बैठा के जंगल में पिस्तौल के दम पे उसे उसका सारा पैसा वैसा छीना जाए, उसका सब तहकीकाती करने के बाद फिर उसे मारने का प्रयास करो। ये तो भले ही हमारी पुलिस है, उन लोगों को लेके आई, ठीक है, किसी अननोन इंसान ने उन्हें जानकारी दी तो पुलिस वाले कुछ जो सिविल ड्रेस में थे उनको वापस लेके आए कार वालों को। लेकिन हो सकता है कि किसी प्रकार का पुलिस पे बहुत गहरा जो है दबाव बना हुआ है, जिस कारण से खुल के जो है पुलिस भी सामने हमारे साथ नहीं बैठ पा रही है। और हमने कई दिन से 4 दिन आज लगातार हो गए हैं, आज हम हर दिन यही सुन रहे हैं कि आज शाम तक, आज सुबह तक, जिसमें ये बताया जा रहा है। अब हमने लास्ट में हमने ये फैसला लिया कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके तहत अब हमें बताया जा रहा है कि मेडिकल आएगा तब हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि मैं परसों साथ में ही था जब मेडिकल हो रहा था, सिर्फ एक्सरे हुए हैं सर से लेकर पैर तक, जिनका क्या है आप आधे घंटे में ही रिजल्ट पा सकते हैं। मेरे से बोला गया 2 दिन बाद आपकी कोतवाली में आप पुलिस वालों से ये कलेक्ट कर लेंगे। आज जब हम कोतवाली जाते हैं और इस बात को पूछते हैं तो वहाँ हमसे कहा जाता है कि ये रिपोर्ट है, आज भी आ सकती है, और उसको आने में टाइम लगता है, 2 महीने लग जाते हैं। हालांकि आप ये समझ रहे हैं आज AI का ज़माना है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी का ज़माना है। आज आप 5 मिनट में कोई भी रिपोर्ट बनवा सकते हो। और हमारे यहाँ पूरनपुर में भी एक CMM है और उसके बाद CMO हमारे वहाँ बैठते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि रिपोर्ट बनने में हमें 2 महीने लगेंगे। हालांकि रिपोर्ट बन चुकी है, सब है, बस ये चीज़ है कि हम अब इनके अनुसार जो है हम लोग अब बैठ के धरना दे रहे हैं जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। कोतवाल साहब ने भी यहाँ 3-4 लोगों को बुलाया था, मुझे उल्टी धमकी दे दी कि जाओ कप्तान साहब से हमारी शिकायत करवा के कुछ हमारा करवा लेना। जाहिर है कि कोतवाल साहब ने उनको संरक्षण दे रखा है उन लोगों को, तो जाहिर है पुलिस ही संरक्षण देगी ऐसे लोगों को, तो हमें तो इंसाफ मिलने वाला है नहीं। तो हम आज हमने सिर्फ लोगों से ऐसे ही आपस में बैठ करके बातचीत करके या धरने पर बैठे। अब हम ये आप सबके सामने ऐलान करते हैं कि कल का भी दिन हम दे रहे हैं प्रशासन को, कल का दिन भी हम दे रहे हैं और परसों का भी दिन हम दे रहे हैं। हम परसों जुमे की नमाज से पहले हम चाहते हैं प्रशासन हमारी मांग को मान ले, वरना हम जुमे में अगर हमने ऐलान करवा दिया तो फिर हम उस ऐलान को वापस नहीं लेंगे। और हम अमन और शांति के लिए पूरी आवाम से ये गुजारिश करेंगे कि वो अगर हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया तो हम सैटरडे को हफ्ते को सुबह 10 बजे शहर का कोई इलाका घेर लेंगे और हम अभी हम बताएंगे नहीं, हम बाकायदा ऐलानिया बताएंगे ये भी बात आप, चूँकि हमें चाहिए इंसाफ। हम अपने शहर में कोई दूसरा मोनू मानेसर नहीं बनने देंगे। हम अपने शहर की आबो हवा यहाँ देखिए, सिख समाज के भी भाई हैं, कहाँ हैं यहाँ पे सिख समाज के भी भाई हैं हमारे साथ में, या हिंदू समाज की बहुत बड़ी लॉबी हमारे साथ है। सबको मालूम है कि हमारे साथ अन्याय कर रहा है प्रशासन, इसलिए वो तमाम भाई भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। तंजीम उलमा इस्लाम और राजनीति के यहाँ शहर की जो धरोहरें हैं वो यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। तो हमें आने वाले दिन में अगर प्रशासन ने ऐसी आंख दिखाई तो हम इसका जवाब देंगे, वरना हमारा प्रशासन से कोई झगड़ा नहीं है। प्रशासन हमें खलनायक समझता हो तो समझता रहे। हम कल भी नायक थे, हम आज भी नायक हैं, हम आगे भी नायक हम रहेंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदू समाज